वेलकम टू के क्लासेस। मैं मोहसिन सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और कौशिक सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। हम इंटर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वालों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने सोचे बैठेंगे एग्ज़ाम नहीं होने, तो एग्ज़ाम तो होने हैं, गारंटी है एग्ज़ाम आपके 100% होंगे। तो हमारा ये केवल रिवीजन बैच मान लीजिए से आप, और केवल इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे हर चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जरा आज केमिस्ट्री का इंट्रो देख लेते हैं कि पेपर कैसे आता है, किस बिहाफ पे आता है, कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। चलिए, जो आपकी केमिस्ट्री है जिसे हम रसायन विज्ञान बोलते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जानते होंगे सभी स्टूडेंट। पहला भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड है आपका कार्बनिक रसायन, जिसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। एंड लास्ट वन आपका जो आपके सिलेबस में है, अकार्बनिक, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी। आपके 3 पार्ट्स हैं, बता दिए मैंने केमिस्ट्री के। भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सभी से एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम आएगा होगा 70 मार्क्स का, तो आपका एग्ज़ाम होगा रिटर्न जो है आपका, ठीक है। 30 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल, जो आपको पहले पता है, ठीक है। 30 मार्क्स का आपका होगा प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स का होगा आपका एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम, जिसमें से आपके फिजिकल केमिस्ट्री आती है लगभग 16 से 18 नंबर की, ठीक है। आपकी जो कार्बनिक रसायन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आती है 22 से 28 नंबर। सबसे बड़ा पोर्शन है इसका जो एग्जाम में आते हैं। इस पोर्शन से बहुत सारी रिएक्शन आती है। नेमिक रिएक्शन हो गई आपकी रीमर टीमन रिएक्शन हो गई, कोलबी रिएक्शन हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई आपकी। ये सारी रिएक्शन इसी से आती हैं, ठीक है। बात करते हैं अकार्बनिक की। अकार्बनिक का आपका आता है लगभग 20 से 24, ठीक है। फिक्स नहीं है कि 16 आएगा, 28 आएगा, 24 आएगा, इसके बीच की रेंज ही होगी जिसका आप एग्जाम आएगा। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा आगे की तरफ चल देते हैं। जो आपके केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं, पहले हम क्या कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। आज मैं कार्बनिक रसायन का थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ, कल से हमारा बैच प्रॉपर चलेगा। कार्बनिक रसायन, तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को लेके चलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बारे में देख लेते जरा। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल वही पदार्थ आएंगे जो कार्बन युक्त पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थों में कार्बन होता है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या बताया बच्चे मैंने, सबसे पहले वही पदार्थ होंगे जिन पदार्थों में, जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाएगा। जैसे कार्बनिक पदार्थ हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? CH4 मैथिन हो सकता है, एथेन हो सकते हैं, और आपके बेंजीन हो सकता है,
हेप्टीन हो सकती है। ये सारे के सारे आपके कैसे कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं जरा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो कार्बन है, कार्बनिक रसायन में हम कार्बन को पढ़ेंगे और कार्बन के यौगिकों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन की संयोजकता वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी 4 होती है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, जो कार्बन है ये कार्बन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संयोजकता, अर्थात दूसरी भाषा में कहें कार्बन जो है सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है और हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके आगे कि कार्बनिक रसायन में कौन कौन से तत्व आ जाएंगे, कौन कौन से पदार्थ होंगे जिनको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, बिल्कुल अगर समझोगे तो बिल्कुल इजी वे पे है, बिल्कुल साथ साथ चलते रहिए। और दूसरी बात, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई आपका टॉपिक ऐसा हो जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, तो हम उसको जल्द कोशिश करेंगे कराने की। ठीक है, फिलहाल अभी टॉपिक पे आ जाइए। बात करते थे हम किसकी, जो आपके कार्बनिक ये होते हैं आपके कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपके कार्बन के हाइड्रोजन, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ अभी केवल इंट्रो दे रहा हूँ उसका। आपने 11th में अच्छी तरह पढ़ा लिया होगा, आपने 11th में अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। अभी तो फिलहाल इसका केवल इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं जनरली। फर्स्ट आपका एल्केन, एल्केन। सेकंड आपका एल्कीन एंड लास्ट वन केवल जनरली भी इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे थोड़ा सा इसका सिलेबस में है जो मैं बाकी आगे सिलेबस में कवर करेंगे। ठीक है, जो आपका लास्ट वन इज एल्काइन। इनके आपने फॉर्मूले सबके पढ़ोगे। जो आपका एल्कीन है इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, जो आपका एल्कीन होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, लास्ट वन एल्काइन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तीनों देख लीजिए आप। पहला आपका एल्केन, जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n+2। सेकेंड वन इस आपका है एल्कीन, इसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n एंड लास्ट वन इज एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, तो अब आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं जरा कि इनके अलावा में कौन कौन से तत्व हैं जो पढ़ने होंगे। जो आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनसे रिलेटेड नहीं आएगा पेपर में, लेकिन आपको पता होने चाहिए। होते ना आपके एल्किल मूलक, एल्किल या एल्काइल मूलक, एल्किल, एल्किल रेडिकल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए ही मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया। ठीक है, तो इसका भी वैसे फॉर्मूला आप बनाना चाहो तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, जितनी कार्बन की संख्या होगी उससे डबल हाइड्रोजन की संख्या होगी और लास्ट में आपको एक हाइड्रोजन ऐड करना होगा। और लास्ट में जो मूलक होते हैं, मूलक वे पदार्थ होते हैं जिन पे एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, उन्हें हम मूलक कह देते हैं। आगे देखते हैं जरा। जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, यहाँ से आपका हाँ जी, कहाँ चल रहे थे, बता दें मैं आपको कि जो आपका टॉपिक है यहाँ से आपके पेपर में जरूर आएगा। जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं जनरली 2 टाइप्स के हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ने हैं। कितने टाइप्स के हैं? और हाँ बच्चे, जो आपको लिखा रहा हूँ इसे नोट करते रहिएगा।
बहुत 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 उपयोगी होंगे आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आएंगे। ठीक है, तो साथ साथ नोट करते रहिएगा वीडियो पॉज करके। तो आगे बता देता था मैं, कार्बनिक यौगिक जो थे हमारे, कार्बनिक, ये 2 टाइप्स के हैं आपके जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। पहला आपका एलिफेटिक, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक। बिल्कुल बिल्कुल इजी वे पे लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा हबड़ा दड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी आराम से, बिल्कुल जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए पॉइंट टू पॉइंट। 1-2 वीडियो देखिए, समझ में बिल्कुल ज़रूर आएगा। ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस टॉपिक को दोबारा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं समझाने के लिए। दूसरा है आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। आपका ये पोर्शन, केवल एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, यही पोर्शन आपका एग्जाम में, कौन सा वाला, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, ये पोर्शन आपका एग्जाम में कम से कम 15 नंबर कवर करेगा, कम से कम। मैक्सिमम 20 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये वाला टॉपिक आपका 15 नंबर कवर करेगा एरोमेटिक, जिसमें आपको पढ़ना होगा बेंजीन, जिसे लड़के आजकल बेंजी भी कहते हैं, बेंजीन को पढ़ना होगा आपको, और आपको क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पढ़ना होगा, टालुइन पढ़नी होगी आपको, बेंजोइक अम्ल पढ़ना होगा, बेंजोइक एसिड। अभी मैं केवल एक तरह से इंट्रो दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि कार्बनिक यौगिक आपको पढ़ाऊँगा मैं पहले, कार्बनिक रसायन से हम आगे चलेंगे, उसमें हम एरोमेटिक पढ़ेंगे पहले, बेंजीन वगैरह को पढ़ेंगे, बेंजीन रिंग, जितने भी हमारे यौगिक हैं वाले एरोमेटिक, इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बाद हम एलिफेटिक यौगिक को पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और बता रहा था, जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, एलिफेटिक भी 2 प्रकार के होते हैं आपके। पहला खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, नोट करते जाइएगा बच्चे जी, बहुत काम आने वाले आपके। खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक, दूसरी बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला। जो आपके एलिफेटिक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। जो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होंगे, इनके एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कार्बन कार्बन जो है एक दूसरे से चेन में जुड़े होंगे, ठीक है बच्चे, हर एक कॉर्नर पर हाइड्रोजन होगा और ये हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेंगे। ठीक है, इनकी लुईस संरचना भी आगे मैं आपको समझाऊंगा, बता रहा हूँ केवल आपको, मैं आज ये केवल इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस जो हम कल से कंटिन्यू करेंगे और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे तो देखते हैं। और ये हमारी खुली श्रृंखला है। और हाँ बच्चे, एक बात और बताइएगा, ज़रा गैस करिएगा, गैस कीजिए, इस यौगिक को बताइएगा कि ये खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक है या बंद श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक है। 90% बच्चे यहाँ घूम जाते हैं थोड़े से। बच्चे ध्यान रखिएगा, खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक है। जब साइकिल बनेगी ना, जैसे कैसे, देखिए ज़रा, अरे कुछ इस तरह से, प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन होगा, वही बताता हूँ आपको, जो मैंने बॉन्ड छोड़ रखे हैं लगाने के लिए, वहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन। देखिए एक वलय बन गई ना, बंद हो गए, कार्बन कार्बन ने जुड़कर एक साइक्लिक कंपाउंड बना दिया, चक्रीय यौगिक बना दिया। ठीक है, वही ये इसका एग्जाम्पल है, बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, जिन्हें हम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है।
हाँ, विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो एरोमेटिक मतलब सुगंधित पदार्थ, इन्हें सुगंधित पदार्थ भी बोलते हैं, सुगंधित पदार्थ। ये सारे के सारे ऐसे पदार्थ होंगे एरोमेटिक हमारे, जिनमें से सुगंध आती होगी, ठीक है जी, जिनमें से सुगंध आती होगी। और ये सारे के सारे ऐसे यौगिक हैं जिनमें वलय में एक डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो एरोमेटिक हमारे, जैसे हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बेंजीन का एग्जांपल देख लेते हैं। बेंजीन का क्या एग्जांपल होगा, देखिए ज़रा, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं ज़रा, यहाँ भी कार्बन होगी, यहाँ भी कार्बन होगा। कल से बच्चे तेज़ी से चलेंगे, बस आज हमारा केवल इंट्रो था, कल से सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है बच्चे। फॉर्मूला C6H6, हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा। बच्चे बिल्कुल इजी वे पे चलेंगे, कोई हबड़ा दबड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से समझ में आएगा। इनमें देखिए एक क्रम में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक क्रम में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एक क्रम में एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा, और जिसके कारण ये जो बॉन्ड है ना, रोटेट होता रहता है, ठीक है। हाँ जी बच्चे जो आपको कोई डाउट हो वीडियो में, पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपको वीडियो में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, खैर हमारी पहली वीडियो थी आपकी, 2-3 वीडियो हमारी नोटिस कीजिएगा, पढ़िएगा और बताइएगा कि कैसा रहा, ठीक है। बाकी हम आपको कल से सिलेबस कंटिन्यू करेंगे कार्बनिक रसायन का, ठीक है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद।